how the universe works. This is the scientific knowledge. But before that question comes, who am I? Correct. How do I work? What is the Human purpose of competence. my life? Now, particularly in India, what we are experiencing is the people who are engaged in technology or scientific domain. Normally, the Indian heritage of devotion and bhakti and believing in God, all these things are being kept aside. Your friendship with Dr. Vishwanath Karad, the founder of MIT, and he also continuously searching in front of with this devotion and all. So my curiosity is this, to know that today when we are talking about world peace, हमारे मन में है उत्सुकता कि आपसे जानने के लिए कि what is that though you are from that Ganit domain, I call it as a Ganit, science, and this side we call it as Aganit. We don't find person like you that they believe in Aganit. They believe in Ganit only. So they want to prove every time. But then how you are inclined towards such type of approach? No, Professor Vishwanath Karad, I didn't know him earlier. Of course, I had heard of the MIT which was being set up. Yes. But the turning point मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस जो पार्लियामेंट हुई थी, तो उस वक्त एक हैप्पी कोइंसिडेंस उनसे मेरी मुलाकात हुई. तो पता नहीं हम दोनों को जो एकदम हम जुड़ गए हार्ट टू हार्ट करने बात कर रहे थे. तो उसी टाइम एक बात और हुई थी कि मैं जब इस क्षेत्र में काम कर रहा था, सीएक में, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर, जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया था तो मैं एक मिशन रखा था सामने. उस टाइम एक लेबोरेटरी सेटअप करनी थी, उसका नाम मैंने CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग रखा था. CDAC. हाँ, तो वो बहुत ही फेमस हुई, अभी भी है इसमें. तो उसका अध्यक्ष आज भी मैं ही हूँ. वो 50 साल पहले लैब रही गवर्नमेंट की लेबोरेटरी में, जो यहीं पुणे यूनिवर्सिटी के वो आवार में अभी भी वो लेबोरेटरी है. तो उसकी शुरुआत हुई थी. उस टाइम मुझे लग रहा था कि ये तो सुपर कंप्यूटर हम बना रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कुछ बना रहे, बहुत कुछ नए नई बात कर रहे, लेकिन एक बहुत ही चैलेंज आ रहा है कंप्यूटर के सामने. वो है कि इस कंप्यूटर का इस्तेमाल, इसका उपयोग हम भारतीय भाषा में कैसे कर सकेंगे. कि भारत में कई भाषाएं हैं, वहाँ जिसमें संस्कृत से मुझे कई भाषाएं यहाँ से निकली. उस कई भाषा, उस टाइम हम 16 भाषा 10 लिपि में लिखते थे. तो मैंने जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम कंप्यूटर का उपयोग भाषा के क्षेत्र में नहीं कर सकेंगे. हमारे न्यूज़पेपर में नहीं करेंगे, हमारे बुक्स प्रिंट नहीं होंगे, हमारे ये नहीं होगा वगैरह वगैरह. तो मुझे इसका महत्व सुपर कंप्यूटर से भी बड़ा लगा था. अगेन इंट्यूटिवली कि ये जब तक नहीं करेंगे तो हमारी भाषा आगे नहीं जा सकेगी. तो मैंने उसी टाइम मेरे ही इनिशिएटिव से वो भाषा का तंत्रज्ञान विकसित करने के लिए एक ग्रुप बनाया था. IIT कानपुर से कोई लोग आए थे बच्चे, तो उनके साथ मिलके मैंने शुरू किया था. तो उसका जब मैं कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट चल रही थी, तो प्रोफेसर कराड जी, is a mechanical engineer, is a thermodynamics, interested in thermodynamics, and thermodynamics is a very deep subject. So we just tuned our mind into that thing. तो उस टाइम से मेरा उनके साथ सानिध्य बढ़ने लगा. एक बात ये थी और थी कि जो भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति ये बहुत पुरानी है. तो मैं वो भी सिविलाइजेशन स्टडीज आई टू डू कि दुनिया में कई संस्कृति आई. हम देखते हैं कि द फेमस संस्कृति जो सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, तो हम जानते हैं रोमन और ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशंस. तो उसके पहले भी कभी एसेरियन था, मेसोपोटामियन था, ऐसे कई सिविलाइजेशंस. मायन सिविलाइजेशन वाज देयर in this one in Mexico at that time. So, but they rose ahead, they went to the peak, but over a period of time none of them could survive. Surprise thing as a student of civilizations was that why did Indian civilization survive for thousands of years? And our civilizations, this exercise is going on a long time, that how to date, when did it begin, when will it end, this kind of, because most civilizations did not survive.
Correct. But Professor Karad and me, I should discuss this kind of thing. Okay. This issue particularly. Okay. Because this is the first civilization of the world, I think in history, which is knowledge based civilization. Oh. ज्ञान पे आधारित Oh. ये जो संस्कृति है पूरा means ज्ञान उसके what is behind Wow. is the knowledge, and Knowledge. knowledge was expressed in two forms. One is the scientific knowledge and another philosophical knowledge. If you look at it Yes. broadly Yes. in the religion form, in the kind of thing. But India, this beautifully in Bhagavad Gita itself, in chapter 7, we say that kind of thing, this is divided into two, Gyan or Vigyan. Correct. कि ये ज्ञान सुंदर और ज्ञान. संगम. Yeah. So ज्ञान और विज्ञान chapter 7. Title of the अध्याय 7. title of the chapter is Yes, Jnana Vijnana Jnana Yoga. Vijnana Yoga. Jnana Vijnana. That's fascinated me. Correct, correct. That this is important. And Krishna declares there, I will tell you both. Yeah, I will tell you Gyan and Vigyan, I know. so that you will know the complete knowledge. Correct. And It is the Ashtadha Prakriti. ठीक है भूमि वायु अग्नि बुद्धि अहंकार मन गगन so they try अम्बुदि. to analyze at that abstract level, really, Panchamahabhutas and other things, we'll discuss that. But this, what I struck to me is that if you don't know, if you know only one, then you only have half knowledge. Okay. In science, today's science, I am an engineering student, so we were studying only this physical science or engineering of it, technological aspect of it, Yes. but we are not studying both knowledge. Correct. The second question came, how the universe works. This is the scientific knowledge. But before that question comes, who am I? Correct. How do I work? Okay. What is the Human purpose computer. of my life? Yes. That we call adhyatmic. Okay. That's how this, and he also said, without one, other is incomplete. Correct. Some way. He interpreted like this kind of thing. And that's why I got aspiration, we must know both. And Correct. let's study that chapter 7 deeply. And that's how my really journey began in spiritual began, knowledge. yes. Most scientists do not know this. Even today, Yes. most scientists do not even admit that something that the knowledge they are getting, Yeah. maybe the PhD, maybe research. No, because number of times I have heard Dr. Vishwanath Karad saying that before Copernicus, Yes. when the sun is static and the earth is rotating, so that verse is there in Jnaneshwari. Yes. उदय अस्ताचनी प्रमाणे सूर्याचे न चालता चालणे. Yes. So now this particular line of that verse, सूर्याचे न चालता चालणे. So that is it creating a that we feel that sun is moving, but then that is being written in Jnaneshwari as a drishtanta, as an analogy, 730 years ago. That's right. And that is why your presence in this domain it becomes very important today, that if it comes from your side, so the people are going to receive it that the science is telling this, which is from the knowledge which was being isolated by this mathematical society. The beauty of our civilization or culture or this, what you call Sanskriti, is that not only this is the earliest, this is the most profound knowledge civilization of the world. That's one of the things. And it is manifested in Jnaneshwari itself, in Bhagavad Gita itself. Yes. And you will see that in our, this one, we study both together. In fact, when we are talking today of computers, I try to investigate, find out, I try to do research, that who made the first computer? Yeah. Who came with the idea of the first computer? Correct. I already talked to you, this was Alan Turing. Yes. I think which was credited with this. But the first idea of binary computer was zero, that everything in the universe can be expressed with zero, and one. Yeah. This idea comes in our Vedas actually. Yes. This idea came in the Vedas, and so Panini for the language and for the binary computer, the first Rishi who came out is with the Chanda Shastra's originator, Raswa आणि दीर्घ आणि त्याच्यामधून त्यातून जे छंद तयार होतात किंवा लँग्वेज तयार होते एका दृष्टीने लाईक ग्रामर पाणिनी ग्रामर अँड लाईक छंदशास्त्र ऑफ पिंगल ऋषी दॅट इज नॉट नोन टू इवन इंडियन people who work in this area, not Indian but the world people also. Now they know this one. So that also originated in India. Just to support this, what I found that in Maharshi Vyas, he asked a stenotypist to write down the Mahabharata.
And the story says in Purana that the Brahmadev gave Ganpati to him. And Ganpati asked Maharishi Vyas that you tell me the story without stopping in between, because I write from right to left and left to right continuously. I will not take that much time to lift the pen from this end to this end. And then I found in Atharva Shishya there is one word which, that is why I am just out of my individual curiosity also and for the audience also. It says Ganaka Rishi Nichrut Gayatri Chandra Ganapati Devata. So this Ganaka Rishi, and we call today computer Sanganaka. So I just I am curious. That is also very curious really, how that Ganak Rishi, Yes. I think, which is the actual thing really. The Ganak Rishi is the originator of the thing then, because they attributed to him that. Yeah, and we find simile in computer and Ganpati all the time. Yes. Gana is the meaning is counting. Counting. Jana Ganana. So that Gana comes in. Yeah, computer. Computer. It is computing. हाँ. तो आपको ये पूछना है कि ये दो अलग अलग रास्ते अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, या अगर हम विश्व शांति की बात करते हैं तो ये जो साइंटिफिक रोड है ये और इनका कुछ संगम होने की जगह क्या हो सकती है? जैसे कि भारत को हम जो जीरो का आविष्कार, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट को माना गया, उसके पहले ही है एक्चुअली इसमें। तो ये जो संकल्पना एक मूल भारतीय संस्कृति की संकल्पना है। और एक बात और है कि वो जीरो और वन से हम सभी एक्सप्रेस कर पाते हैं। हाँ जी। जो भी दुनिया में आप देख रहे हैं सब कुछ, इसका ज्ञान एलन ट्यूरिंग को भी हुआ था जब उसने आविष्कार किया था। और बुल जो बाइनरी लॉजिक के प्रोजेनेटर मुझे माने जाते, तो भारत को भी था, अलग तरह से भारत को भी था। तो ये एक हैप्पी कोइंसिडेंस है कि ये जो पैरेलल डेवलपमेंट भारत में कई साल पहले हुई है, तो उसी टाइम से ये सब कुछ चल रहा है इसमें। तो हमारी रुचि इसमें ज़्यादा क्यों रही है? हाँ जी। इसमें और मेरी जब थी कि ये भारत का ही आविष्कार है और मैं जानना चाहता था हम कहाँ तक समझ पाए इसको। We can call it as the scientific explanation of Indian scriptures. Yes. इस तरह से हमें what you are talking is leading towards that only. उसी के वजह से मैंने देखा था कि उस टाइम में जब कंप्यूटर बना रहे थे तो मेरे टीम को हमने बहुत छोटे इंजीनियर्स थे, बहुत युवा इंजीनियर्स थे, बहुत से बच्चे अभी भी आ रहे थे कॉलेज में से बाहर, तो उनको चैलेंज दिया था ये सब भारतीय भाषा इसमें लाना है। हाँ जी। तो उसे डिजिटल टेक्नोलॉजी से हम ला सकते हैं। तो उस टाइम उसकी ये शुरू हुई। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी जो प्रोफेसर कराड जो यहाँ वर्ल्ड पीस पार्लियामेंट बना रहे थे, कर रहे थे 95-96 के दरमियान, तो उसी टाइम पे कि मुझे अभी ज्ञानेश्वरी पढ़नी चाहिए। तो सर ज्ञानेश्वर को रेफरेंस करते थे ऑलवेज कि हाँ बिल्कुल इसमें। तो मैंने फिर ज्ञानेश्वरी का आया तो भगवद गीता आई और सब ये इसके आविष्कार से हम जुड़ गए।